हिम्मत हो तो उम्र भी बाधा नहीं आती। नमस्कार, मैं मन्नू रेडियोबाजी के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। लाली क्रिएशन डिजाइनर हाउस, जहां आप डिजाइन करवाएं अपने ड्रेस, एथनिक, वेस्टर्न एंड ब्राइडल वेयर। पिलर नंबर 60, राजा बाजार, पटना। और मैं प्राची रेडियोबाजी से। तो आपकी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि सही बात है, अगर हिम्मत हो इंसान में तो वो कुछ भी कर सकता है और उम्र कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। हाँ प्राची, कहानी में दो पात्र हैं, ठीक है। दोनों पात्र ओरिजिनल हैं, जब असलियत कहानी है। और एक पात्र तो मैं दूसरे पात्र को ये दिखाने के लिए ले गया कि देखो ये जो सज्जन जो है इतने उम्र होने के बाद भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। तो प्राची, कहानी है 2015 की फरवरी का, ठीक है। दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड रहा करती थी, अभी भी दिल्ली से पटना आ गई, शिफ्ट हो, शादी हो गई उनकी। तो वो काफी डिप्रेशन में जा रही थी। अच्छा। बहुत सारे कोर्स किया, फैशन डिजाइनिंग से लेकर सीए तक किया, लेकिन उनको जॉब में सफलता नहीं मिल रही थी और उम्र होता जा रहा था और शादी के लिए अच्छे लड़के नहीं मिले थे। तो काफी डिप्रेशन में जा रही थी और उनको सुसाइड करने के ख्याल आ रहा था। तो हमारी बात उनसे होती थी लगातार। तो फरवरी का सीजन था और मुझे दिल्ली में मेरा कॉन्फ्रेंस था, मैं गया वहां। तो मैंने उन्हें बुलाया और समझाया कि ये ऐसा ना करिए, हिम्मत रखिए और आगे भी आपको सफलता मिलेगी, हिम्मत नहीं हारिए। इसी ख्याल से थे मैंने उन्हें एक शिफी जो है दिल्ली का, जो है कनॉट पैलेस जिसे जो बोलते हैं, वहां शाम के समय ले गया। शाम के समय में उन्हें एक बुजुर्ग आदमी को दिखाया कि देखो, इनसे एक बुजुर्ग आदमी, गर्दन झुकी हुई, व्हाइट कलर का शर्ट और खाकी कलर का पैंट पहनकर और कंधे में पॉपेट बेच रहे थे। मैंने कहा उनको दिखाया, देखो काफी लोग उनसे पॉपेट ले रहे थे, पूछ रहे थे। कुछ देर बाद क्या हुआ कि वो बंदा, जो सज्जन थे, वो एक ज्वेलरी की दुकान के सामने बैठ जाते हैं। ज्वेलरी की दुकान जैसे बैठे 5 मिनट में देखे उनके लिए कोई चाय लेके आता है ज्वेलरी की दुकान से। वो चाय का कप लेते हैं, पॉकेट से पार्ले जी का बिस्कुट निकालते हैं और उसे डुबा डुबा खाते हैं। मेरी जिज्ञासा उनसे हुई कि मैं इनसे थोड़ा और जानकारी लूं। मैं उनके पास जाकर मुझे कैसे हैं, कोई जवाब नहीं आया। मैं बात का सिलसिला और बढ़ाना चाहा कि ये पॉपेट कितने का है। उन्होंने बोला 45। हमने कहा मुझे 2 दे दीजिए। तो मैं 2 डक वाली पॉपेट उनसे ले लिया। फिर दूर खड़ा होकर मैं उनको देखता रहा। वो सर झुकाए हर लोगों के पास जाते थे, अपने पॉपेट का वो दिखाते तो बेचते थे। बाद में मैं ज्वेलरी दुकान के पास अंदर गया और उनके बारे में पूछताछ की। तो ये सज्जन का नाम है पीएम सहाय। पीएम सहाय नाम था इनका। एक्चुअली इनकी कहानी ही क्या थी, ये रोहतक के रहने वाले थे और 77 से 80 साल इनकी एज थी उस समय 2015 में। और ये किसी बैंक में पीओ थे, मैनेजर थे, वहां से रिटायर किए थे। रिटायर करने के बाद इनकी फैमिली में एक वाइफ, एक बेटा, एक बेटी थी। तो बेटे को अच्छा परवरिश और अच्छा जॉब नहीं मिलने के चलते उन्होंने कहा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस उन्होंने पूरा पूंजी लगाकर दिल्ली उनका ऑफिस खोला, अपने बेटे का खोला। बेटा का सारा पैसा उसमें लगा दिया। लेकिन बेटा 1 साल तक काम करने के बाद वो उन्हें से वहां से बिना बताए बहरीन के लिए निकल गया। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया चला गया। जब इन्होंने खोजबीन की तो मालूम चला कि वो बहरीन में है और 2 साल बाद उस लड़के का रोड एक्सीडेंट में उसकी देहांत हो जाती है। इससे सहाय जी काफी टूट जाते हैं। एक घर तो था उनके पास, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। वो भीख नहीं मांगते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि उनकी संपर्क दिल्ली में एक वेंडर है जो टॉयज बेचते हैं, उनसे संपर्क होता है। वो रोहतक से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से उस वेंडर से टॉयज लेते हैं और कनॉट प्लेस में आकर टॉयज बेचा करते हैं। हाँ जी। और ये इनका डेली का रोहतक से दिल्ली आने में इनका टोटल 70 किलोमीटर आना जाना कर करीब 150 किलोमीटर पर डे करते हैं। तो हरियाणा में आती है, बहुत दूर। जी जी, वो पर डे ये काम किया करते थे। और ये पर डे का ये नहीं, ये कहानी आप नेट पर भी सर्च करेंगे, उनके बारे में, इनके बारे में जानकारी मिलेगी। वो डेली के डेली कि ये आकर यहाँ सामान बेचते, वो बोलते भीख नहीं मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भीख नहीं मांगेंगे। वो अपने सम्मान के लिए, मतलब भीख नहीं मांगना चाहते थे। वो चाहते थे कुछ मैं खुद से कमाऊं और अपने घर का पालन पोषण करूं। जी जी। और डेली आते थे और यहाँ कनॉट पैलेस में 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक
वो टॉयज बेचकर फिर लौट जाते थे। ये डेली का इनका रूटीन था। और वो ये भी 2 ही टॉयज बेच बिका। वैसा नहीं कि आपके रात को लेट हो रहा है कि 9 बजे सारे टॉयज बेच के जाना, नहीं, वो टाइमिंग के साथ आते थे, उसके हिसाब से। हाँ, अब वो उसी पैसे से जो उनका जो इनकम होता था, उसी पैसे से वो अपनी वाइफ और बेटी का घर चलाते थे। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो 77 साल के बुजुर्ग का वो जज्बा देख कर मैंने बोला, देखिए ये कैसे काम कर रहे हैं बेचारे। तो मैंने उस लड़की को बताया कि देखो तुम्हारी एज इतनी कम है और तुम अभी डिप्रेशन में आ गए, सुसाइड करने के बारे में सोच रही हो, हिम्मत हार रही हो। इनके सहाय जी का देखिए, इतना एज होने के बाद भी वो अपने जीने की लालच है, अपने परिवार को कैसे चलाए ये सोच रहे हैं, और तुम अभी सुसाइड करने के लिए। फिर उस चीज देखकर उस लड़की का भी हौसला बुलंद हुआ और उन्होंने फिर से तैयारी की। दिल्ली में किसी फैशन एकेडमी था, वहां उसको जॉब मिला। जॉब होने के बाद सन 2000 में उस लड़की का शादी हुआ। आज पटना में रह रही, लेकिन ये मुझे उस लड़की पर गर्व है कि मेरी बात को उसने सुना कि भाई कि देखो हम भी दिल्ली गए हैं उसको समझाने के लिए। चलिए मैं काम कैसे, लेकिन उससे टाइम निकाल कर समझाया कि देखो ये समझाने के लिए जी। तो ये थी कहानी पीएम सहाय जी के। 77 साल की उम्र में भी उन्होंने अपना जज्बा नहीं खोया और भूख के लिए उन्होंने भीख नहीं मांगा, मेहनत किया, ना किसी के सामने हाथ फैलाया। अपनी मेहनत पे उनको जो लगा जो मैं कर सकता हूँ वो उन्होंने किया। वो रोज इतने दूर आना, टॉय बेचना और फिर अपने घर का पालन पोषण करना। हम भी नहीं चाहते कि उनका 100 रुपए 200 रुपए ही क्या पता मिलते होंगे, वो उनका घर कैसे चलता होगा, बट फिर भी वो इस परिस्थिति में भी वो निराश नहीं हुए और कुछ ऐसा गलत काम नहीं सोचा। सही बात है, हम लोग ये हमारा मतलब आज के जनरेशन के जो हम लोग होते हैं वो एक्चुअल में बहुत कम हिम्मत के होते हैं। कुछ भी होता है तो हम सोचते हैं कि मर जाते हैं, सुसाइड करने का सोचते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, गलत चीजें सोचते हैं। पर ऐसी जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि लोग कितने मुश्किल है जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो फिर भी काम कर रहे हैं। तो उनको देख करके हम लोग को प्रेरणा मिलनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि जिंदगी में ये लोग हार नहीं माने तो हमारे पास तो फिर भी 2 वक्त की खाने की रोटी है, भगवान ने 2 पैर हाथ सब कुछ अच्छा दिया है, फिर भी तो हम क्यों डिप्रेशन में जाएं, क्यों हम दुख सहें। हम खुश रह सकते हैं कि नहीं। भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमको ये सब चीजें मिली है और हम बहुत खुश है। बट हम क्या है कि हम छोटी छोटी बात के लिए इतने फेमस हो गए थे। वो पॉपेट मैन के नाम से फेमस है। आप कभी पॉपेट मैन करके, हाँ, द पेपेट, आप नेट पर आप कभी आप देखेंगे तो उनके बारे में एक स्टोरी भी लिखी हुई है। उनके बारे में अच्छी स्टोरी इन्होंने डाल के रखा है। उनके पूरी जीवनी के बारे में, क्या करते थे, कहाँ थे, उनके बारे में पूरी स्टोरी। लेकिन मुझे मिलने की इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूंगा। और करीब 5 साढ़े 5 के आसपास समय 10 नंबर जो है उनका, वहां पर हमको नजर आ गया कर्नाटक पैलेस में मुझे जी। तो ये एक कहानी थी कि कैसे एक इंसान, सही बात है, एक तो पहली बात कि हमें ये सीखने को मिलती है कि कैसे आपको बुढ़ापे में अपने लिए बचा के रखना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि कभी भी हार नहीं माने, ये सोच के चाहे जिंदगी में कितनी ही बुरे दिन क्यों ना आए, हार नहीं मानना चाहिए, सुसाइड नहीं सोचना चाहिए। ये सब चीजें, गंदी चीजें ख्याल दिमाग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि कोई इंसान जिंदगी के लिए तरसता है और हम ऐसे ही सोचते कि काश हम मर जाते, ये कर लेते, वो कर लेते। हम ये भी नहीं सोचते कि उसके बाद क्या होगा, हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, हमारे जो चाहने वाले हैं उनका क्या होगा। तो हम लोग फिर से आएंगे आपके लिए अपनी नई कुछ रेडियोबाजी की तरफ से कुछ नई स्टोरी लेकर के, कुछ रियल स्टोरी लेकर के। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और अपनी कुछ सुझाव, राय जो चाहे वो दे सकते हैं हमें। आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए, हमारी कहानी आपको कैसी लगती है वो भी हमें बताएं। तो तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।